हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि हम लोग क्लास 10th के और 12th के ऑब्जेक्टिव्स करवाऊंगा पहले, फिर आईएमपी क्वेश्चंस करवाऊंगा। सारी सीरीज खत्म होने के बाद आपके एग्जाम्स के नियर एंड में मैं आप लोगों को 4 सेट्स करवाऊंगा। अगर आप इन सारी चीज़ों को करते हो साथियों, तो स्टडी विद जीनियस का भरोसा है कि आपको इस बार एग्जाम्स में क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है ना। तो साथियों, आज की जो सीरीज है, इस सीरीज में हम क्लास 12 हिंदी के ऑब्जेक्टिव्स करने जा रहे हैं। मैं सारे ऑब्जेक्टिव्स करवाऊंगा। ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में साथियों, तो मैं 2-3 पार्ट में करवा के जो है आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा। साथ ही साथ साथियों, आप लोगों को बता दूं कि जो सीरीज क्लास 12th की चल रही है, वही की वही सीरीज क्लास 10th की भी चल रही है। अगर आपके कोई भाई बहन क्लास 10th में है तो आप लोग उनसे भी जो है शेयर कर सकते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं साथियों। मैं आज जो है 4 विकल्प देकर हम प्रश्न जो करते हैं उनको करवाना शुरू करवा रहा हूँ, है ना। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगती हो साथियों तो लाइक करके कमेंट्स जरूर डालें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो है फीडबैक दे रहे हैं, है ना। तो चलते हैं साथियों। पहला प्रश्न है कि हलाला के प्रवर्तक कवि कौन है। हालावाद के प्रवर्तक कवि, तो ध्यान दीजिए कौन है। तो हरिवंश राय बच्चन जो है कौन से हालावाद के जो है प्रवर्तक कवि है। साथ ही साथ इनकी एक कृति है जो बहुत ज्यादा ही, मधुशाला, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। सेकंड है साथियों, सांसों के दो तार का प्रतीक है। सांसों के दो तार किसके प्रतीक है, ध्यान दीजिएगा। सांसों के दो तार जीवन के प्रतीक हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूं साथियों आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं। ध्यान दीजिएगा, उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं। तो अवसाद जो है वो लिए फिरते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत बच्चन के किस काव्य जो है संग्रह से लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यह लिया गया है निशा नियंत्रण। ठीक है। हो न जाए पथ के पथ में रात कहीं, सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, कौन चलता है, चलता है पंथी। साथ ही साथ साथियों, अगर इन क्लास की पीडीएफ जो है आप लोगों को चाहिए, तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से मैं सारी क्लासेस जब एंड हो जाएगी तब मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा। ठीक है। अगला है साथियों, कवि आलोक धनवा किस दशक के जो है कवि थे। तो ध्यान दीजिएगा, वो 7वें 8वें दशक के जो है कवि थे। कवि आलोक धनवा की पहली कविता है, कौन सी है, जनता का आदमी। ठीक है, कौन है, जनता का आदमी जो है कवि आलोक धनवा की जो है पहली कविता थी। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान दीजिएगा, पतंग कविता जो है बिंब विधान के जो है प्रसिद्ध है। सवेरे की तुलना की गई है। ध्यान दीजिएगा, सवेरे की तुलना किससे की गई है, सवेरे की तुलना जो है खरगोश की आंख से की गई है। ठीक है, इसमें सच कोई समझाने का नहीं है, मैं सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है। पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है, पंख लगाना अर्थात कल्पना करना। ठीक है, क्या है, कल्पना करना। किसकी चूड़ी मर गई है। ध्यान दीजिए, किसकी चूड़ी मर गई है, जो बात है उसकी जो है चूड़ी मर गई है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 9, रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज किस काव्य से ली गई है। तो ध्यान दीजिए, कौन से है, वो है लोग भूल गए हैं। किससे लिया गया है, लोग भूल गए हैं से लिया गया है। कवि के कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा जो है लगता है। तो ध्यान दीजिए, किसके जैसा लगता है, नीले शंख जैसा जो है लगता है। अगला क्वेश्चन है, उषा का जादू कब समाप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, उषा का जादू कब समाप्त होता है, सूर्योदय होने पर।
निराला, कवि निराला की कविता बादल राग उनके किस संग्रह से ली गई है? तो ध्यान दीजिएगा वो ली गई है अनामिका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं साथियों। फटाफट से लाइक कर दीजिए, दोस्तों से शेयर कर दीजिए, फटाफट से जल्दी जल्दी कीजिएगा। ठीक है, बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर को क्या कहा गया है? ठीक है, को कहा गया है। ठीक है, किसको कहा गया है? बादलों को जो है कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट साथियों लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिएगा। आंगन में गोद में मां किसको लिए खड़ी है? किसको लिए खड़ी है? अपने बच्चों को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है साथियों, छोटा छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण जो है किसने किया था? तो वो किया था उमाशंकर जोशी ने। फटाफट से उमाशंकर जोशी ने। जिठोत का अर्थ क्या होता है? जिठोत का अर्थ होता है जेठ का पुत्र। किसका पुत्र? जेठ का पुत्र। ठीक है, भक्तिन पाठ है। क्या है भक्तिन पाठ? वो है रेखा चित्र। निबंध बाजार दर्शन में पैसे को क्या कहा गया है? पैसों को क्या कहा गया है? पावर कहा गया है। ठीक है, ओके। फटाफट चलते हैं साथियों, फटाफट से लाइक कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइबर नहीं आते हैं, तो ये सीरीज यहीं क्लोज कर दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये आखिरी वीडियो होगा। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा कौन है? जैनेन्द्र कुमार है। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किस पाठ में जो है आपको मिलता है? तो मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वार द्वार पानी मांगने जाती है। क्या करती है? द्वार द्वार पानी मांगने जाती है। कौन जाती है? इंद्र की सेना। काले में पानी दे पाठ है। क्या है ये पाठ? ये एक स्मरण है। ठीक है, ओके। पहलवान की ढोलक पाठ की क्या विधा है? तो देखिए क्या विधा है उसकी विधा है कहानी। पहलवान की ढोलक कहानी की शुरुआत किस ऋतु से होती है? तो ध्यान दीजिएगा किस ऋतु से होती है? वो शीत ऋतु से जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस फटाफट। थैंक यू, बहुत नंबर 1 आपके लाइक आ रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग जरूर जो है मेरा सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करना भी चाहिए साथियों। बहुत सारा वक्त जो है हमें इन वीडियो को क्रिएट करने में और इनके जो है पीपीटी बनाने में लगते हैं। सीरीज के वृक्ष होते हैं। कैसे होते हैं? हाँ, सीरीज के फूल पाठ के लेखक कौन है? सीरीज के फूल पाठ के लेखक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज के वृक्ष कैसे होते हैं? सीरीज के वृक्ष जो है छायादार होते हैं। इक्षु का क्या अर्थ होता है साथियों? इक्षु का अर्थ होता है गन्ने का तना। ठीक है, ओके, फटाफट, वेरी गुड। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का क्या कारण है? तो ध्यान दीजिएगा क्या कारण है? जातिवाद। दूध पानी के मिश्रण को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या माना है? डॉक्टर अंबेडकर ने उसे जो है भाईचारा माना है। ठीक है, फटाफट। सिल्वर वेल्डिंग जो कहानी की मूल संवेदनाएं क्या है? तो वो है मूल संवेदना पीढ़ी का अंतराल। सिल्वर वेल्डिंग जो पाठ है इसके लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी। ये जो भी प्रश्न बता रहा हूं साथियों बहुत ही नंबर 1 हैं। 100% जो है इनके आने के जो है चांसेस है। क्योंकि साथियों आप लोगों को डिटेल में कोई भी कुछ भी पढ़ा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए हर कोई नहीं ला सकता। इसलिए मैंने आप लोगों की प्रिपरेशंस को 0 लेवल से बूस्ट करने के लिए पहले ऑब्जेक्टिव्स ला रहा हूँ, फिर डिटेल क्वेश्चन लाऊंगा, फिर 4 सेट लाऊंगा, है ना। और साथियों 10th के मैं 2-1 सेट डाल चुका हूँ, तो अपने दोस्तों से भाइयों से बोल दो फटाफट से जो है उनको देख ले। यशोधर बाबू अपना आदर्श किसको मानते हैं? तो ध्यान दीजिए किसको मानते हैं? वो किसको मानते हैं? किशन दा को। किसको मानते हैं? किशन दा को। लेखक ने यशोधर बाबू को किशन दा का कौन सा पुत्र कहा है? तो ध्यान दीजिएगा कौन सा पुत्र कहा है? मानस पुत्र जो है कहा गया है। झूठ पाठ है, उसके लेखक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा उसके लेखक है आनंद यादव जी। मराठी भाषा में लिखी झूठ नहीं है साथियों, झूठ
कहानी का हिंदी में जो है अनुवाद किसने किया है, तो वो किया है साथियों केशव प्रथम वीर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलता हूं साथियों। आनंद के मराठी अध्यापक का क्या नाम था, तो वो था साथियों न द सोन द गले गेलकर। ठीक है, कहानी जूझ के शीर्षक का अर्थ क्या है, तो उसका शीर्षक है संघर्ष। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साथियों। जूझ रचना की कहानी किस भाषा में हुई थी, मैंने अभी आपसे बात की थी कि वो मराठी में लिखी गई है और उसका जो है हिंदी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, अतीत के दबे पांव जो है किस की रचना किस रूप में लिखी गई है, तो ध्यान दीजिए किस रूप में लिखी गई है, अतीत के दबे पांव रचना। ध्यान दीजिए वो लिखी गई है यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं साथियों। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में जो है रखी गई है, तो ध्यान दीजिएगा दिल्ली संग्रहालय में जो है रखी गई है। मोहनजोदड़ो की मुख्य उपज क्या है, तो ध्यान दीजिए मुख्य उपज ज्वार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं साथियों। अतीत दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता है, कोठार किसके काम आता है, पानी जमा करने के कारण। मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई, ध्यान दीजिएगा मुद्रण की जो शुरुआत है वो चीन से हुई अर्थात चाइना से हुई है। ठीक है, भारत में पहला कारखाना कहां पर खुला है, ध्यान दीजिएगा भारत में पहला कारखाना जो है गोवा में खुला है और वो कब खुला है, तो वो खुला है 1556 में। ठीक है, फटाफट से लाइक कीजिएगा, फटाफट शेयर भी कर दीजिएगा, फटाफट। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ सभी की इस तरह से सीरीज आने वाली है। वर्तमान छापेखाने का आविष्कार निम्न में से किसने किया है, तो ध्यान दीजिएगा किसने किया है, गुटेनबर्ग ने। इनमें से पत्रकार का प्रकार नहीं है, पत्रकार का प्रकार जो है नहीं है, कौन नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा कौन नहीं है, संवाददाता जो है एक पत्रकार का जो है प्रकार नहीं होता है। ठीक है, आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा है, मुद्रित प्रिंट माध्यम जो है सबसे पुराना है ना। रेडियो समाचार कापी में एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितने शब्द होना चाहिए, तो ध्यान दीजिए कितने शब्द होना चाहिए, 12 से जो है 13 शब्द जो है होना चाहिए। ठीक है, फटाफट फटाफट लाइक कीजिएगा, फटाफट शेयर कीजिएगा। निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा किसका संबंध नहीं है, वाद्य यंत्र का नहीं है, क्योंकि भाषा शब्द और छंद जो है कविता में रहते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति कौशल कैसे प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा कैसे प्राप्त है, अगर वो नया सोचेंगे नया लिखेंगे तो उनका जो है कौशल प्राप्त जो है होगा। ठीक है, निम्न में से अवधारणा बोधक निपात शब्द नहीं है, तो देखिए कौन नहीं है, काश जो है हमारा बोधक निपात शब्द नहीं है। ठीक है, लगभग करीब ये जो शब्द है किसी चीज का बोध करवाते, काश बोध नहीं करवाता है, बोध निपात शब्द नहीं है ये। ठीक है, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात शब्द है, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा है ये, काश हम घबराएं विस्मोय बोधक जो है ये शब्द है। ठीक है, फटाफट चलते हैं साथियों। जो शब्द विभिन्न शास्त्रों विज्ञानों में प्रयुक्त होते हैं, संबंध शास्त्र या विज्ञान में प्रसंग में जिनकी परिभाषा दी जा सके, वो ऐसे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं, ऐसे शब्द कहलाते हैं हमारे तकनीकी शब्द। कौन से शब्द कहलाते हैं, तकनीकी शब्द जो है कहलाते हैं। राष्ट्रभाषा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द जो कौन सा होता है, तो वो होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा कौन सा होता है, संपर्क भाषा जो है शब्द होता है। ठीक है, ओके चलते हैं साथियों। 100 क्वेश्चंस के आसपास होंगे ये, फटाफट से करवाता हूं आप लोगों को, है ना। मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों के व्यक्तिगत समूह को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वह अच्छा खेल रहा है परंतु हार गया है, इस शब्द में कौन सा शब्द किस तरह का शब्द है ये, क्योंकि एक संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य, एक संयुक्त वाक्य है ना। अब साथियों अंगार उगलना, अंगार उगलने का क्या अर्थ है, अंगार उगलने का अर्थ है कठोर वचन कहना, यार वो अंगार उड़ रहा है कठोर वचन कह रहा है। ठीक है, काठ की हांडी बार बार नहीं
चढ़ती का अर्थ क्या है? काट की बांधी, बार बार नहीं चढ़ती, अर्थात क्या है ना, क्या है? तो ये इसका होगा साथियों, छल कपट का व्यवहार हमेशा जो है नहीं चलता है। क्या है? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ठीक है, इसका जो है ये शीर्षक है। ओके, नेक्स्ट है साथियों, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है। अपने आप को मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, तो इसका अर्थ क्या होगा? अगर हम स्वयं प्रयत्न करेंगे तभी हमें जो उस काम की अहमियत चलेगी। ठीक है, रस पहले 9 थे, बाद में 10वां रस बना। 10वां रस कौन सा है? वात्सल्य रस जो है 10वां है। ठीक है, ओके। कौन सा भाव सुप्तावस्था में विद्यमान रहता है? कौन सा भाव रहता है? स्थायी भाव जो सुप्तावस्था में विद्यमान रहता है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इसमें कौन सा रस है? तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं, तो कौन सा रस है? भक्ति रस जो है इसमें है। आतंकवादी नाम मात्र से उत्पन्न भय किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है साथियों विभाव के अंतर्गत। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, तो कौन सा होता है साथियों? समग्र चित्रण होता है। जैसे रामायण क्या है? महाकाव्य है, उसमें राम जी के पूरे जीवन का जो है चरित्र है। ठीक, सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य चरित्र मानस, जहां शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता हो, हम वहां क्या कहेंगे? हम उसे कहते हैं शब्दालंकार। क्या कहते हैं? शब्दालंकार जो है हम उसे कहते हैं। ठीक है, इसमें व्याकरण के क्वेश्चंस भी आप लोगों के लगभग सारे कवर हो जाएंगे। इस तरह का पैटर्न है, इससे बाहर और इसी तरह के एग्जाम्पल बदल सकते हैं, लेकिन इसी तरह जो है आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, स्वयं वीरता का अवतार है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? भ्रातिमान अलंकार है। चंद के भ्रम होत मोद है कुमोदिनी को, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें को ये किसका जो है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या है? भ्रांति अलंकार है। सॉरी, इसमें है संदेह अलंकार। कौन सा अलंकार है? हमें संदेह हो रहा कि सीता थी कि दुर्गा थी, हम कंफ्यूज हो गए, तो हमें क्या हो गया? संदेह हो गया। कविता के शाब्दिक अनुशासन को कहते हैं, क्या कहते हैं? कविता के क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं छंद कहते हैं। ठीक है, मात्रा के आधार पर जिस छंद की रचना हो, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं मात्रिक छंद जो है उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं साथियों। दुर्गो और फारसी की शब्द शैली जो क्या कहलाती है? तो ध्यान दीजिएगा, उर्दू और फारसी की जो शब्द छंद शैलियों से रुबाई जो है हम कहते हैं। क्या कहते हैं? हम रुबाई कहते हैं। मात्रिक छंद का उदाहरण क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, सोरठा क्या है? सोरठा जो है एक मात्रिक छंद है। क्या है सोरठा? सोरठा एक मात्रिक छंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। जिस काव्य गुण विशेष के कारण सरहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है, अर्थात हृदय में चित्त अर्थ पूरे का पूरा रम जाता है, हम उस गुण को क्या कहते हैं? ऐसे गुण को जो है हम कहते हैं माधुर्य गुण कहते हैं। तो साथियों, आप लोगों के 73 जो है जैसे एक चुनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगले जो है प्रश्न फिर से आ रहे हैं। अब जो है अगला सेट आएगा, अगला जो आएगा हमारा रिक्त स्थान आएंगे। इन सारे रिक्त स्थानों को जब हम कर लेंगे साथियों, तो इनके बाद जो है हमारी सही जोड़ी, सत्य सत्य सारा सेट्स जो है आप लोगों को करवाया जाएगा। लेकिन अब आप सभी लोग फटाफट से जो है मुझे शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर से लोगों को पता चल जाए। अगर आप लोग मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दे, मेरी सारी गतिविधियां आप लोगों तक जो है पहुंच जाएगी। तो चलता हूं साथियों, मिलता हूं अगले सेशंस में। कल नेक्स्ट सेशन आ जाएगा आपका, डेली आने वाले हैं आप फटाफट से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। जय श्री महाकाल।